नमस्कार फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल बीइंग में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। तो उसी सीक्वेंस में आज हम भगवत गीता पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का कॉन्वर्सेशन है, जो कि आज से 5000 साल पहले महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसके ड्यूरेशन में हुआ। गीता का प्लॉट ऐसे है कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बीच में सेकंड थॉट्स आने लगे हैं। वो श्योर नहीं है कि उसे ये लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसे मेंटल डिलेमा, वो असमंजस में आ गया है कि वो आगे जाए और वो युद्ध लड़े कि नहीं लड़े। अर्जुन के साथ इशू ये है कि जिनसे उसे युद्ध लड़ना है वो अपने लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसके गुरु हैं, उसके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ उसे युद्ध लड़ना है। तो इस कारण से उसे डिलेमा आया है कि उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि जिन पे तीर चलाना है, जिन्हें मारना है, वो अपने लोग हैं, जान पहचान वाले हैं। वो हैं जिनका वो रिस्पेक्ट करता है, जिन्हें वो एडमायर करता है, जिनसे उन्हें सीखा है, उनसे आज युद्ध करना है। इसलिए अर्जुन इस डिलेमा में आया है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी कहानी है। हम एग्जैक्टली कोई युद्ध तो नहीं लड़ रहे, बट हम भी कई बार लाइफ में ऐसे डिलेमा में आ जाते हैं, ऐसे असमंजस में आ जाते हैं जहां हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। तो जब भी हम ऐसे मेंटल डिलेमा में, जब भी हम ऐसे असमंजस में आएंगे, तो हम अपने आप को अर्जुन की जगह पाएंगे। अर्जुन के सामने एक बड़ा टास्क पेंडिंग है, एक बहुत बड़ा काम है जो कि उसे करना है, बट वो भविष्य का जो फल आने वाला है उसका, या जो फ्यूचर में जो रिजल्ट आने वाला है उसको सोचकर वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसी काम के रिजल्ट के कारण उस काम को नहीं कर पाते। हम डर जाते हैं शायद, या हम अनसर्टेन होते हैं। तो गीता में कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दे रहे, कोई कमांडमेंट नहीं दे रहे उसे इस डिलेमा से निकालने के लिए। अगर वो कमांडमेंट देते तो गीता एक नॉर्मल बुक हो जाती और वो सिर्फ अर्जुन के काम की होती, वो और किसी के काम नहीं आती। बट नहीं, कृष्ण गीता में अर्जुन को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, कोई कमांडमेंट नहीं दे रहे हैं कि तू ऐसा कर ले, तू युद्ध में चले जा, युद्ध में मत जा, ऐसे करके कोई क्लियर कट उसको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण अर्जुन की हेल्प कर रहे हैं कि अर्जुन अपने ट्रू नेचर को जान सके, अपनी जो इनर कॉलिंग है उसको पहचान सके और उसके अकॉर्डिंग कर्म कर सके। कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन अपना डिसीजन खुद ले पाए, इस मेंटल डिलेमा, इस असमंजस से वो खुद निकल जाए। कृष्ण अर्जुन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन इस प्रेजेंट मोमेंट में आकर डिसीजन ले पाए, कैसे वो हियर एंड नाउ में आ जाए और भविष्य की चिंता छोड़ दे। तो इस सेंस में गीता बहुत अमेजिंग बुक है। इसमें बहुत अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों की अप्रोच दी हुई है। गीता कहती है कि अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे एफर्ट के साथ आप काम करें और उस जो काम कर रहे हैं उसमें आप रिजल्ट को इन्वॉल्व ना करें। मतलब कि हम जो हमारा फल जो आने वाला है, जो कर्म का जो फल आएगा, जो रिजल्ट आएगा हमारे एक्शन का, वो फ्यूचर में होगा और हम उसकी चिंता बिना किए कर्म करते चले जाएं। तो हमें कर्म कौन से करना है? कोई भी काम करते चले जाएंगे हम, जो भी आएगा सब करेंगे? नहीं, गीता ये कहती है कि कर्म भी या काम भी हमें वो करना है जो हमारे स्वधर्म के अकॉर्डिंग हो, जो कि हमारे ट्रू नेचर, हमारी इनर कॉलिंग के अकॉर्डिंग हो। हमें वही काम करना है। तो गीता हमें हमारे उस ट्रू नेचर, हमारा जो स्वधर्म है, उसे जानने में भी हेल्प करती है। तो इस तरीके से गीता एक ऐसी किताब है जो कि हमें हेल्प कर सकती है। गीता पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र कम और एक साइकोलॉजी ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण जो है वो अर्जुन का साइको एनालिसिस कर रहे हैं, उसका मनोविश्लेषण कर रहे हैं और उसका जो डिलेमा है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे। ये कोई गाइड नहीं है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसा कर लें। ये जो है कि ये एक साइकोलॉजी की बुक हो सकती है, मोर देन अ रिलीजियस बुक। जैसे अर्जुन जो है, उसे जो लड़ाई करनी है, जो युद्ध लड़ना है, उसे अपनों के साथ लड़ना है। उसे युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने भी लाइफ में फेस किया कि कई बार हम ऐसे मेंटल सिचुएशन में आ जाते हैं कि जब जो हमारे इनर कन्फ्लिक्ट हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो विश्वास हैं, हमारा जो मन है, वो ही हमें रोकता है। जैसे अर्जुन को भी बाहर से कोई नहीं रोक रहा है कि वो युद्ध ना करे। ये तो अर्जुन का मन ही है, ये तो अर्जुन की मान्यताएं ही हैं जो उसे रोक रही हैं, जो उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ भी जब कोई डिलेमा आता है तो हमारा जो इनर कन्फ्लिक्ट है, जो बैटल्स है, जो हम हमारे साथ ही लड़ते हैं, वो ही हमें रोकते हैं। बाहर से ना तो कोई पेरेंट्स, ना कोई बॉस, ना वाइफ, ना हस्बैंड, ना बच्चे किसी को रोकते हैं कि कोई काम ना करें। तो कई बार हम हमारे मन के डर, हमारी मान्यताओं के कारण ही रुक जाते हैं किसी को काम को करने से। अगर आप गीता को एक नॉन रिलीजियस बुक की तरह पढ़ेंगे तो गीता में आपको टिप्स मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपने स्वधर्म को जान सकते हैं, कैसे आप अपने नेचर को, अपनी इनर कॉलिंग को जानकर कर्म कर सकते हैं, और आपको जो डिलेमा और जो असमंजस की स्थिति आती है आप उससे कैसे निकल सकते हैं, वो गीता में आपको मिलेगा। गीता किसी भी डिलेमा या किसी भी असमंजस का सॉल्यूशन नहीं देती है, वो एक मेथड बताती है, वो उस डिलेमा से आगे निकलने का रास्ता बताती है, उसे उसका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढने में हेल्प करती है। तो 5000 साल से लेकर आज तक
गीता जो है रिलेवेंट है इसीलिए क्योंकि वो उस डिलेमा से निकलने की मेथड बताती है। अर्जुन आज से 5000 साल पहले भी डिलेमा में फंसता था, उससे लेकर आज तक हम भी किसी ना किसी मेंटल डिलेमा, किसी असमंजस में आ जाते हैं। तो गीता तब तक रिलेवेंट रहेगी जब तक हम किसी ना किसी डिलेमा में फंसते रहेंगे। अगर आप गीता को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं, उससे रिलेट करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओशो ने जो गीता पर डिस्कोर्स दिए हुए हैं गीता दर्शन के नाम से, आप वो पढ़ें या सुने। अगर आप वो सुनते हैं तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि गीता आज से बहुत पहले लिखी गई थी, तो उसमें जो कंसेप्ट और जो चीज़ें बताई हुई हैं वो थोड़ी सी रिलेट नहीं कर पाते हम। तो ओशो ने उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बताया है, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि उस समय कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे और वो किस तरीके से हमें आज हेल्प कर सकती है। गीता में एक्सप्लेन किए हुए कंसेप्ट्स और जो मेथड्स हैं उन पे हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।